बड़ी खबर का रुख करेंगे महाराष्ट्र से। इस वक्त की बड़ी खबर है, शरद पवार के रिश्तेदार को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी है पूछताछ। ईडी दफ्तर में 2.5 घंटे से पूछताछ चल रही है। ईडी के समन को लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई। शरद पवार के पोते रोहित पवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और 2.5 घंटे से पूछताछ चल रही है। ईडी के दफ्तर में 2.5 घंटे से पूछताछ जारी है। ये बड़ी और अहम खबर। और ईडी के दफ्तर के बाहर दरअसल शरद पवार गुट के जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो ईडी के समन पर शरद पवार के परिवार की प्रतिक्रिया भी आई। रोहित पवार ने कहा, दरअसल ईडी को हर जानकारी देंगे, मैं ईडी को जवाब देने के लिए तैयार हूं। रोहित पवार शरद पवार के पोते का ये रिएक्शन। तो बहुत सारे फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूंगा। अगर आप ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूँगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे बोलना। और बड़ी खबर इसी बीच, ईडी के समन पर सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया। कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया तो डरना कैसा, ये सुप्रिया सुले ने कहा है। सांसद एनसीपी की इन्वेस्टिगेशंस के दबाव में आने की, एक तो दबाव किस बात का, अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो दबाव किस बात का। दबाव लेते हैं या दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं है गलत तो फिर दबाव किस बात का। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, रोहित पवार शरद पवार के पोते को ईडी ने समन भेजा। रोहित पवार पहुंचे पूछताछ के लिए और 2.5 घंटे से पूछताछ जारी है। लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर किस तरह से शरद पवार गुट के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से। हालांकि रोहित पवार ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, खुद वो पूछताछ के लिए सहयोग करने के लिए पहुंचे भी थे। लेकिन लगातार इसको लेकर सुप्रिया सुले का भी रिएक्शन आया और कार्यकर्ता भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने भी कहा कि गलत नहीं किया तो डरना कैसा, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। और कमोबेश यही शब्द जो थे वो रोहित पवार के भी थे। नारेबाजी आप सुन रहे किस तरह से कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। 19 जनवरी को ईडी ने नोटिस भेजा था और बारामती एग्रो नाम की कंपनी की जांच के सिलसिले में रोहित पवार को बुलाया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, 2.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और कितना ये पूछताछ चल सकती है, क्या पूरा मामला है और साथ ही क्या सवाल जिनका सामना रोहित पवार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आयुष, रोहित पवार इस वक्त जो है ईडी दफ्तर में मौजूद है, लेकिन उसके बाहर रोहित पवार के समर्थक में एनसीपी के हजारों कार्यकर्ता अपने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी यह मांग है कि रोहित पवार के साथ जो पूछताछ हो रही है वो असंवैधानिक तरीके से हो रही है, इसीलिए यहाँ तमाम कार्यकर्ता अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर लोगों का विरोध कर रहे हैं, खासकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, ईडी का विरोध कर रहे हैं। और लगातार यह मांग की जा रही है कि रोहित पवार के साथ जो पूछताछ हो रही है वो राजनीतिक दबाव के चलते हो रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की यह पूछताछ है जो ईडी पूछताछ कर रही है, क्या आरोप के तौर पे कुछ जानकारी मिल रही है? मेन बात तो ये है, बीजेपी के ऊपर जो हमला करा उसको ईडी का धाक बताते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो भी ईडी को आगे करते हैं। ये डरते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता अपने हाथ से ना निकल जाए। इसके लिए हमेशा जो विरोधी पार्टी है, फिर कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, इनके पार्षद को या उनके जो सदस्य है, बड़े नेता है, उनको हैरान करने का तरीका ये किया है। यहाँ पर ईडी का धाक बताते हैं, इनकम टैक्स का धाक बताते हैं, पुलिस का धाक बताते हैं और सब लोग
ये जुमलाशाही चालू है, ये हुकुमशाही चालू है। अगर देश को बचाना हुआ, लोकशाही को बचाना हुआ, तो इनके ऊपर हमला करने मांगता। रोहित दादा के ऊपर अभी साफ तौर से वो दौरे निकाल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए उनको कैसा दबाया जाए, इसके लिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। 5 जनवरी को जो ईडी की छापेमारी हुई थी, उस दौरान क्या ईडी को कोई दस्तावेज मिला था, कोई जानकारियां मिली थी जिसके एवज में ईडी ने एक बार फिर से रोहित पवार को बुलाया? बिल्कुल जानकारी नहीं मिली तो भी वो बताते हैं, और कैसा ने अंदर डालने की कोशिश करने की वो पूरी तरह से ताकत लगाती है। लेकिन पवार साहब के ऊपर भी ऐसा ही आरोप किया था। पवार साहब तो खुद चल के जा रहे थे, लेकिन तब बोला उनको रुक जाओ, वैसा कुछ नहीं, आपका कुछ ताल्लुक नहीं है। और रोहित पवार को भी जो लीलाव में लिया है, गवर्नमेंट इससे हुए है, उसके ऊपर वो आरोप लगाते हैं। अगर आरोप लगाने का होगा तो और बहुत जनों ने ये साकर कारखाने लिए ले, उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाते? खाली वो बीजेपी को सपोर्ट करते, बीजेपी के साथ है, इसके लिए उनके ऊपर आरोप नहीं किया जाता। आयुष, देखिए ये बात सुप्रिया सुले भी कर रही थी कि जो आरोप रोहित पवार के ऊपर लगाए गए हैं, ऐसे कोई शक्कर मिले जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास भी है, उनके पदाधिकारियों के पास भी, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ एनसीपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तस्वीरें एक बार फिर से आयुष दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ हजारों की संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जो ईडी की जांच चल रही है वो गलत तरीके से चल रही है, असंवैधानिक तरीके से चल रही है। देखिए, संविधान की एक प्रति भी यहाँ पोस्टर के तौर पर लगाई गई है कि यह भारत का जो संविधान है उसके अनुसार एनसीपी काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दबाव के चलते रोहित पवार से पूछताछ। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट आएगी हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।